हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, बहुत बार ना जो देखते हैं वो ही सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि धीरे धीरे पता चल रहा है नेहा के केस में, नेहा आशीष तिवारी के केस में, हमने उसी टाइम बोला था कि इतना बड़ा धर्मात्मा कैसे निकल के आ गया कि एक 7-8 साल की बच्ची की माँ से एक 40 साल की औरत से शादी करने के लिए रेडी हो गया। बहुत लोग करते हैं, लेकिन अब आप अगर बैचलर हो और इकलौते हो, अच्छे खासे बिजनेसमैन हो, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप हम में बहुत सारी कमियां हैं और कोई सामने वाला ना वो धर्मात्मा टाइप का बंदा है, जेंटलमैन है, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहने के लिए तैयार है, तो भाई पहले उसके बारे में जानिए। कुछ तो कमियां उसमें भी होंगी। क्या ऐसा, मतलब क्या रीज़न है, उसकी क्या खामियां हैं कि वो आपके साथ रहने के लिए तैयार है। इतना राम इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन जैसे धीरे धीरे अभी पता चल रहा है, ये तो सचिन का भी बाप निकला। सीरियसली मैं गाइस, इसी ने सचिन को उकसाया। देखिए, एक किलसा हुआ इंसान तो रहता ही है। नेहा को 100% शादी करनी थी, वो ये पचड़े से निकलना चाहती थी, और इस बंदे को हो गया था डाउट। या तो भाई सचिन ने ही बोला होगा कि भाई नेहा और हम दोनों कपल हैं, हम लोग रिलेशन में हैं, आप पीछे हट जाओ। तो इस बंदे की सुलग गई। इसने धीरे 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 सचिन को भड़काया, और वो गुस्से में तो इंसान की सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। इस बंदे ने इस लेवल तक भड़काया कि इंटरनेशनल डिफेमिंग कर दी, जो इनके होने वाली बीबी थी। और पता था कि एक 7 साल की बच्ची है जिसके फ्यूचर फादर बनने वाले हैं। तो मतलब जिसको हम राम समझ रहे थे, वो तो रावण के कैटेगरी में भी नहीं आया। मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसने सिर्फ नेहा के साथ गलत नहीं किया, उसकी बच्ची के साथ भी। वो एज अ फादर आपको देखने लगी थी, और आपसे बहुत सारी उम्मीदें उसकी जुड़ गई थी। आपने वो भी सब डिस्ट्रॉय कर दिया, और आपको सिर्फ लोगों की ना एंगेजमेंट चाहिए थी, वो क्या बोलते हैं ना, ऑडियंस चाहिए थी आपको। एक अच्छा यूट्यूबर बनना था आपको। बिजनेस, क्या बिजनेस है आपका? जब से आपकी बहन ने यूट्यूब चैनल बनाया है और आप भी कूद पड़े हो, तब से तो हम यही देखते हैं हमेशा आप कंटेंट ही बना रहे हो। आपके दोस्त का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ उस चैनल के लिए शूट करते हो, काम करते हो। बाकी कोई इतने बड़े बिजनेसमैन तो आप हो नहीं। तो गाइस, अब जाके बाहर आ रहा है इंसान कितना पागल था। यह बंदा तो रिएक्शन वालों पे भी लाइन मार देता था यार, कि हर रिएक्शन वाले के चैनल में जाके उससे कांटेक्ट करते थे कि भाई तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, ये नेहा ने हमें धोखा दिया। मतलब वहाँ जाके गिड़गिड़ा के रो के अपनी कथा सुनाते थे सबको पर्सनली। क्यों? नेहा का फ़ोन नंबर नहीं था आपके पास, आप लीगल जा सकते थे अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपको चीट किया गया है। क्या आपको चीट किया गया? इंगेजमेंट से पहले ही आपको पता था। और उस दिन जब एंगेजमेंट के दिन सचिन को वहाँ से भगाया गया, तो भी आप वहीं पे थे। आप छोटे दूध पीते बच्चे तो थे नहीं, आप 31-35 साल के इंसान हो, आपको सब कुछ मालूम था, समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन आपको एंगेजमेंट करना था, उसके बाद तमाशा करनी थी, क्योंकि आपकी बहन के भी कोई ब्लॉग, एक भी ब्लॉगिंग रुकी नहीं जब तमाशा हुआ था। डिफेमिंग किसकी हुई? सिर्फ नेहा की हुई। तो अब ये पुरानी बातें, पुराने सबूत रिएक्शन वालों को बांट के आप क्या चाहते हो? फिर से कंट्रोवर्सी हो। और ये बांट कौन रहा है? अर्थमॉम से आप पर्सनली बात करते हो। बहुत ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं जिनसे आप पर्सनली बात करते हो और उनके साथ आपकी चैटिंग चलती है। तो अब ये किस्तों में सबूत दे के आप क्या चाहते हो? एक ही बार साफ साफ बोल दिया करो कि नेहा मेरे से सॉरी बोले, कि भाई हाँ मेरा रिश्ता था और मैंने आपको चीट किया। एक ही बार ही बोल दो। ये हर 3-3 महीने में क्यों किस्त में सबूत दिया जा रहा है? तो गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है कि नेहा और सचिन, इन दोनों का बाप निकला सुमित। सीरियसली में, जिससे हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि इतना चंट इंसान है। और जो है नेहा की रिकॉर्डिंग की बात, तो गाइस कुछ अचंभित गाली तो उसने दी नहीं है। और आप सच में जो रिएक्शन उस पर बना रहे हो उसकी गाली पे, ऐसा कौन इंसान है जो अपने पर्सनल लाइफ में गाली गलौज नहीं करता? कौन इतना धर्मात्मा है जो गाली नहीं देता?
सभी करते हैं, सब करते हैं यार। और कुछ उसने अनोखा नहीं किया उसमें, सभी ऐसी गाली देते हैं। अगर सामने से कोई गाली दे रहे हैं, हम भी रिप्लाई में गाली देंगे। हम श्रीमान आपकी आरती उतारें ये नहीं बोलेंगे। अगर गाली ही सुनवानी है तो दोनों की आवाज़ें क्यों नहीं है उसमें? सिर्फ नेहा की आवाज़ क्यों है? जो बंदा बात कर रहा था उसकी भी आवाज़ होनी चाहिए थी, अगर वो इतना ही धर्मात्मा है तो गाइस, इस कंट्रोवर्सी का मेन चाणक्य निकला सुमित महल। जिनको हमने राम बना दिया था वो तो भस्मासुर निकला। सीरियसली में, भस्मासुर जो होता है ना, अपने ही सर पर हाथ रख के सब कुछ भस्म करता है। बंदे ने खुद की इज्जत भी भस्म की, 2-4 और लोग थे जिनकी इज्जत इस बंदे ने भस्म की। अगर ये आग नहीं सुलगाता, सचिन के पीछे माचिस नहीं लगाता, तो शायद से ये सब नहीं होता कांड। अगर ये इंगेजमेंट तोड़ देता तो शायद से इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। मतलब अगर इसको नहीं करनी थी तो नहीं करता, भाई मुझे तुम दोनों का रिश्ता, तुम दोनों रिलेशन में थे, मुझे तू पसंद नहीं हो, नहीं करना है। अगर ये इतने ही मतलब महान बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे तो ये खुद ऑनलाइन आके इन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी? भाई जिस औरत से मैंने एंगेजमेंट किया उसका रिश्ता है इस बंदे के साथ, खुद ने क्यों नहीं बोला? दूसरे के कंधे पे बंदूक क्यों रखा? अगर ये इतने ही महान थे तो एक वो लोग होते हैं ना जो आपके आसपास भी होंगे, हर जगह अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, और उनसे ज़्यादा कपटी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता है। आप शकुनी बोल सकते हो, शकुनी के रूप है ये। सीरियसली में, आपको क्या लगता है नेहा के कितने? अरे नेहा की गलती तो है ही है यार, नेहा तो उस दिन भी गलत थी, लेकिन जितनी गलती उसने की उसकी गालियाँ खा चुकी है। अब क्या मतलब है इन चीज़ों को लाके? अब क्या चाहता है सुमित महल? बस इतना ही बता दे, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखते हैं इस कंट्रोवर्सी में और क्या होता है। मैं अपनी राय आपको बताती रहूँगी। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे 100% बताइए आपको कौन इसमें सबसे ज़्यादा कल्प्रिट लगता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।